डिस्प्लेइंग कंटेंट्स यूजिंग व्यूज पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे व्यूज, टीजर के साथ पेज और साधारण ब्लॉक व्यू। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबुंटू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, Drupal 8 और फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र। आप अपने पसंद का कोई भी वेब ब्राउज़र उपयोग कर सकते हैं। पहले व्यूज के बारे में सीखते हैं। व्यूज का उपयोग समान कंटेंट के संग्रह को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। व्यूज को विभिन्न फॉर्मेट्स में प्रदर्शित किया जा सकता है, जैसे कि टेबल्स, लिस्ट्स, गैलरी आदि। यह हमारे कंटेंट को हमारे द्वारा परिभाषित मानदंड के आधार पर सेलेक्ट, ऑर्डर, फिल्टर और प्रेजेंट कर सकता है। व्यूज को अनिवार्य रूप से अन्य सॉफ्टवेयर में रिपोर्ट्स या क्वेरी रिजल्ट्स के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप लाइब्रेरी में जाकर लाइब्रेरियन को निम्नलिखित मानदंडों के साथ बुक के ढेर के लिए पूछते हैं। 1905 से पहले प्रकाशित लेखक जिनका अंतिम नाम M से शुरू होता है, बुक जिनमें 100 या उससे अधिक पेज हों और जिनका कवर लाल रंग का हो। यह पूछने पर आपको लाइब्रेरी से बाहर भेजा जाएगा, लेकिन Drupal में यह व्यूज के साथ आसानी से हो सकता है। व्यूज को सेट करने के लिए हमारे पास 5 सरल स्टेप की प्रक्रिया है। व्यूज की कार्यगति है अपने डिस्प्ले को चुनना, अपने फॉर्मेट को सेट करना, अपने फील्ड्स का अंदाजा लगाना, फिल्टर लागू करना और फिर रिजल्ट्स को सॉर्ट करना। अब अपनी वेबसाइट को खोलें जिसे हमने पहले ही बनाया है। साधारण Drupal साइट पर स्टैंडर्ड व्यूज को बनाना सीखते हैं। स्ट्रक्चर पर क्लिक करें और फिर व्यूज पर क्लिक करें। Drupal में कई निर्मित व्यूज हैं। उदाहरण के लिए, कंटेंट व्यू कंटेंट को व्यवस्थित करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर को अनुमति देता है। इसी तरह कस्टम ब्लॉक लाइब्रेरी, फाइल्स, फॉन्ट पेज, पीपल, रीसेंट कमेंट्स, रीसेंट कंटेंट, टैक्सोनॉमी टर्म्स, व्होस न्यू और व्होस ऑनलाइन। ये सभी व्यूज हैं जो कि Drupal के साथ आते हैं, जिसे हम अपडेट या एडिट कर सकते हैं। पहले हम टीजर्स के साथ एक साधारण पेज बनाएंगे। यह हमारे इवेंट्स कंटेंट टाइप के लिए लैंडिंग पेज है। ऐड न्यू व्यू पर क्लिक करें और इसे इवेंट्स स्पॉन्सर्ड नाम दें। कंटेंट ऑफ टाइप को ऑल से इवेंट्स में बदलें और सॉर्टेड बाय को न्यूएस्ट फर्स्ट में। क्रिएट अ पेज पर क्लिक करें। डिस्प्ले फॉर्मेट को अनफॉर्मेटेड लिस्ट ऑफ टीजर्स में ही छोड़ दें। ये इसलिए क्योंकि हमने पहले ही अपने मैनेज डिस्प्ले में टीजर मोड सेट किया है। क्रिएट अ मेन्यू लिंक चेक करें, फिर मेन्यू ड्रॉप डाउन में मेन नेविगेशन चुनें। यह हमें सभी इवेंट्स को देखने में मदद करेगा जिन्हें हमने अपने साइट में जोड़ा है। सेव एंड एडिट पर क्लिक करें। अब हम स्क्रीन से एक्सेस कर सकते हैं जिसका हमने परिचय में उल्लेख किया था। यह स्क्रीन पेज को प्रदर्शित करता है जिसका फॉर्मेट अनफॉर्मेटेड लिस्ट ऑफ टीजर्स है। हमें यहाँ किसी भी फील्ड्स की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने अपने टीजर मोड को सेट किया है। फिल्टर क्राइटेरिया पब्लिश्ड इवेंट्स हैं और सॉर्ट क्राइटेरिया अवरोही क्रम में प्रकाशन की तिथि है। यदि हम नीचे स्क्रॉल करें तो हम यहाँ त्वरित प्रीव्यू देख सकते हैं। यदि आपको यह पसंद नहीं है तो यह बदलना आसान है। हम उसे अगले ट्यूटोरियल में देखेंगे। अभी के लिए सेव पर क्लिक करें। बैक टू साइट पर क्लिक करें। हमारे पास मेन मेन्यू में अपने इवेंट्स की सूची के साथ इवेंट्स नामक नया टैब है। यहाँ भिन्न आकृति और आकार के साथ सभी इवेंट लोगोज हैं। हमारे पास इवेंट वेबसाइट और इवेंट डेट है। याद रखें कि हम इसे
इवेंट्स कंटेंट टाइप के लिए अपने टीजर मोड में अपडेट कर सकते हैं यदि हम इसे बदलना चाहते हैं तो। यह हमारे सभी इवेंट्स के लिए लैंडिंग पेज है। Drupal में एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें हमारी वेबसाइट की जानकारी ब्लॉक रीजन्स या साइड बार में रखने की क्षमता है। पहले यदि हम नया इवेंट जोड़ते हैं तो हमें प्रत्येक पेज पर साइड बार में आना पड़ेगा जो ऑन है और साइड बार अपडेट करें। अब व्यूज स्वतः ही हमारे कंटेंट को अपडेट करता है। स्ट्रक्चर पर क्लिक करें और फिर व्यूज पर क्लिक करें। चूँकि हम यहाँ वापस आ रहे हैं, स्टार पर क्लिक करके इसे अपने शॉर्टकट में जोड़ें। अब ऐड न्यू व्यू पर क्लिक करें। व्यू नेम में टाइप करें रिसेंट इवेंट्स एडेड। यह नवीनतम इवेंट्स की सूची है जिसे हमने अपनी साइट में जोड़ा था। कंटेंट ऑफ टाइप को ऑल से इवेंट्स में बदलें। क्रिएट अ ब्लॉक चुनें। सॉर्टेड बाय को न्यूएस्ट फर्स्ट ही रखें। ब्लॉक टाइटल में टाइप करें रिसेंटली एडेड इवेंट्स। सिर्फ दिखाने के लिए हमारे पास भिन्न नाम और टाइटल हो सकते हैं। Drupal हमें व्यूज के भिन्न स्टाइल्स को बनाने की अनुमति देता है। हम 5 आइटम्स पर ब्लॉक के साथ अनफॉर्मेटेड लिस्ट ऑफ टाइटल्स को ऐसे ही छोड़ेंगे। यूज अ पेजर को चेक ना करें। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें अपने ब्लॉक के नीचे पेज नंबर मिलेंगे जैसे कि पेज 3 में से 1, 3 में से 2 आदि। सेव एंड एडिट पर क्लिक करें। अपने प्रीव्यू पर नजर डालें। यह हाल ही में जोड़े इवेंट्स के टाइटल्स की सूची प्रदर्शित करता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि यह ब्लॉक को प्रदर्शित कर रहा है। फॉर्मेट अनफॉर्मेटेड लिस्ट है। फील्ड्स टाइटल फील्ड्स हैं और फिल्टर क्राइटेरिया उसके प्रकाशित तिथि के अवरोही क्रम में पब्लिश्ड इवेंट्स है। सेव पर क्लिक करें। यह कहीं भी नहीं दिखेगा क्योंकि हमने अभी तक ब्लॉक को नहीं रखा है। स्ट्रक्चर और ब्लॉक लेआउट पर क्लिक करें। साइड बार फर्स्ट में ब्लॉक को रखते हैं। प्लेस ब्लॉक पर क्लिक करें। जब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हम रिसेंट इवेंट्स एडेड नामक ब्लॉक देख सकते हैं। प्लेस ब्लॉक पर क्लिक करें। चूँकि हमने अभी तक ब्लॉक्स के बारे में विस्तार से नहीं सीखा है तो अभी के लिए हम सेव पर क्लिक करेंगे। यह प्रत्येक पेज पर दिखाई देगा। हम उसे बाद में एडिट करेंगे। यह सर्च के बाद क्रम में प्रदर्शित हो रहा है। सेव ब्लॉक्स पर क्लिक करें। बैक टू साइट पर क्लिक करें और हमारे पास प्रत्येक पेज में नया ब्लॉक है जो हमें हमारी साइट पर हाल ही में जुड़े इवेंट्स को दर्शाता है। यहाँ इसे फिर से कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे रख सकते हैं जहाँ आप चाहते हैं और यह हमेशा अपडेट हो जाएगा। अतः यह प्रकाशित तिथि क्रम में अपने इवेंट्स कंटेंट टाइप का उपयोग करके ब्लॉक व्यू का एक उदाहरण है। इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल के अंत में पहुंच गए हैं। संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा व्यूज, टीजर के साथ पेज और साधारण ब्लॉक व्यू। यह वीडियो एक्विया और ओएस ट्रेनिंग से लिया गया है और स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट आईआईटी बॉम्बे द्वारा संशोधित किया गया है। इस लिंक पर उपलब्ध वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। कृपया इसे डाउनलोड करके देखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम कार्यशालाओं का आयोजन करती है और प्रमाण पत्र देती है। अधिक जानकारी के लिए हमें लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट NMEICT मानव संसाधन विकास मंत्रालय और NVLI संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निधिबद्ध है। यह स्क्रिप्ट बिंदु पांडे द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।